जहां एक तरफ एनडीए अपने मजबूत उम्मीदवारों का चयन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास में इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि इस बार उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। पिछली बार जो उम्मीदवार थे उसे रिपीट किया जाएगा या फिर इस बार उम्मीदवारों को बदला जाएगा। और देखिए, राजद के तरफ से एक तरीके का सर्वे करवाया जा रहा है, क्षेत्र भ्रमण करवाया जा रहा है कि पता करिए कि किस क्षेत्र में किसका बोलबाला है, किस जाति का बोलबाला है, उस जाति का किसी जाति के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, और अगर लड़ाई झगड़ा है तो फिर उसे उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और इस बार उम्मीदवारों का चयन बहुत सही तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने देखरेख में करेंगे। 2019 में लालू प्रसाद यादव का देखरेख खत्म क्या हुआ, राजद 0 पर आउट हो गई। 14 में तो कुछ सांसद थे भी, 19 में एक भी सांसद नहीं, और 24 में लालू प्रसाद यादव बैठकर नई रणनीति बनाएंगे और ये तय करेंगे कि इस बार किसे उम्मीदवार बनाना है। राबड़ी आवास पर एक तरीके की गुप्त मीटिंग भी लगातार हो रही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, जहां एक तरफ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले रही है कि उम्मीदवार किसे बनाना है। अगर चिराग को लड़ाना है तो चिराग को यह कहना है कि आपका उम्मीदवार मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एनडीए की यहां पर 39 सीटें हैं और भाजपा को इस बार बिहार के 40 सीट पर पकड़ रखनी है। तो ऐसे में अब एनडीए से उम्मीदवार चयनित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी राजद अपनी जिम्मेदारी से उम्मीदवारों का चयन करेगा। और उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे, वामदल के उम्मीदवार कौन होंगे, सब पर लालू प्रसाद यादव की नजर है। लालू प्रसाद यादव की नजर इसलिए भी है कि सिर्फ खुद नहीं जीतना है, अपने सहयोगियों को भी जिताना है और इतने सांसद बिहार में खड़े कर देने हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में दिक्कत आ जाए। यानी 40 सीट पर राजद अपनी पकड़ रखनी चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि उम्मीदवारों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। कोई डमी कैंडिडेट नहीं खड़ा करना है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं कि जो सिर्फ खड़ा हो जाए, वोट नहीं काट पाए, क्योंकि लोकसभा में आपको वोट काटना होता है। एक उम्मीदवार को लगभग 6 से 7 लाख वोट लाने होते हैं, तब जाकर जीत हासिल होता है। 5 लाख भी वोट अगर आप लाते हैं तब आपकी जीत होती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का भी उम्मीदवार मजबूत है, तो ऐसे में राजद को और मजबूती के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। लगभग 6 लाख वोट जो है राजद के उम्मीदवारों को लाना पड़ेगा। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में राजद के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो 2 लाख वोट से चुनाव हार गए थे, कोई 3 लाख वोट से चुनाव हारा था, किसी उम्मीदवार को मात्र 1.5 लाख वोट मिला था। तो ऐसे में अब राजद जो है वो रणनीति बना रही है कि इस बार किस तरीके से उस 1.5 लाख को 6 लाख में बदलना है और किसी तरीके से वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाना है। तो अब देखिए, राजद के उम्मीदवारों को एक तरीके से टाइट किया जा रहा है और उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है कि कौन होगा सही उम्मीदवार। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।